my dear students, myself Sapna Kashyap, and today I'm going to continue the topic government budget and the economy. This is a topic of macroeconomics class 12. Students, we are doing this topic, and in this topic, in last video, I was teaching you the differentiate between the government expenditure, or we can say the budget expenditure. So I taught you the two types of budget expenditure, which was revenue expenditure and capital expenditure. And today I'll continue it with the types of government expenditure. So let's start the video with this. Students, हमारे पास गवर्नमेंट बजट जो है उसमें एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है. तो गवर्नमेंट बजट में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी कुछ टाइप्स हैं. तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट बजट विच वी आर गोइंग टू स्टडी. गवर्नमेंट के पास बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं बजट एक्सपेंडिचर की, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर, सेकंड है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और हमारे पास है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप विच इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लान एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो हमने पहले से ही प्लान करके रखा है. आप सबने इंडियन इकोनॉमी में एक 5 ईयर प्लान, और जिसे अब नेम चेंज करके हमने नीति आयोग बोल दिया, वो चैप्टर पढ़ा होगा. उसमें आपने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट 5 इयर्स के लिए, आने वाले 5 इयर्स के लिए प्लानिंग करती है कि उसे कहाँ कहाँ खर्च करना है. तो वो जो प्लानिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर प्लान किया उसे हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं. प्लान एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है. गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो कहाँ कहाँ बिल्डिंग्स बनवाएगी, कितने स्कूल्स बनवाने हैं, कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज में खर्च करना है, कौन सा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे खर्च करना है. ये सब कुछ प्लान है जो हमने अपने 5 ईयर्स प्लानिंग में प्लान किया. इससे इन पे जो खर्चा होता है उसे हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं. गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा नहीं कर सकती, जो डिसाइड हुआ है वो उन्हें करना पड़ता है. दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. वैसे तो जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, बट नॉन प्लान का मतलब ये नहीं है कि जिसको कहीं भी प्लान नहीं किया गया. नॉन प्लान का मतलब है ये वो एक्सपेंडिचर है जिसे हमने या गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स में प्लान नहीं किया, ये उसके अलावा खर्चे हैं. तो अब जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले खर्चे हैं, जिससे कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है. बट जो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं ये एक इकोनॉमी की डे टू डे लाइफ को रन करने के लिए जरूरी हैं, एक इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए जरूरी हैं. तो किसी भी हालत में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ना या इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा जैसे जो खर्चा गवर्नमेंट डिफेंस पे करती है, अपने रूटीन वर्कर्स की वेजेस एंड सैलरीज पे करती है, ये सारा हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है. So if the difference between plan and non-plan expenditure comes in exam, so you should know plan expenditure is the expenditure which is planned for the development and the investment outlay of the government, जो country government plan करती है country की development के लिए. But जो non-plan expenditure है ये day to day routine के लिए जरूरी है. प्लान एक्सपेंडिचर जितना भी है एक गवर्नमेंट जिसने जो प्लान किया है ये गवर्नमेंट पहले से प्लान करके रखती है, और ये गवर्नमेंट के 5 ईयर आउटलेस भी होता है. बट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की प्लानिंग से बाहर है, बट इसे अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं है. सो स्टूडेंट्स, अब सेकेंड टाइप जो है हमारी वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. सबसे पहले तो वही चीज कि जो इनका नेम हमें बताता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही है. और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी के वो एक्सपेंडिचर्स या वो खर्चे हैं जो डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि डे टू डे रूटीन के लिए किए जाते हैं. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो डायरेक्टली एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है स्कूल्स बनवाने पे, हेल्थ फैसिलिटीज पे,
या फिर और नए रोड्स बनवा रही है गवर्नमेंट, कोई फ्लाईओवर्स बनवा रही है, ये सारा हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है जिससे एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। तो ये डायरेक्टली डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, पर जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये भी इकोनॉमी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि गवर्नमेंट जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्च करती है, एक इकोनॉमी के डिफेंस पे खर्च करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे खर्च करती है, वो सारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में आता है। बट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर स्मूथली रन करें तो उसके लिए जरूरी है हमें नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स भी करने पड़ेंगे। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो दीज वर फ्यू टाइप्स ऑफ expenditure which we did, and now I'm continuing it with the deficit budget, that is the primary budget, fiscal budget and revenue budget. Now let's start with next topic, which is budgetary deficit or deficit budget. Students, before I'll be teaching you this thing, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी बजट तीन तरह का होता है, एक बैलेंस बजट, सेकंड सरप्लस बजट और तीसरा बजट डेफिसिट। बैलेंस बजट वो होता है जहां बजट एक्सपेंडिचर और बजट रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं और बैलेंस होते हैं। बजट सरप्लस का मतलब है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा है और बजट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम है। अब जो थर्ड है, जिसकी आगे टाइप्स हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास budgetary deficit. Now what is budgetary deficit? Budgetary deficit is a situation when the expenditure of the government is greater than the revenue of the government. मतलब कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और गवर्नमेंट की इनकम कम है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 100 करोड़ है, बट गवर्नमेंट का रेवेन्यू उस ईयर जस्ट एस्टिमेटेड रेवेन्यू आई मीन टू से 80 करोड़ है, तो इसका मतलब बजट डेफिसिट कितना हुआ, 20 करोड़ का। तो बजट डेफिसिट वो होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और बजट रेवेन्यू कम है। अब इसकी तीन टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहली है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज करेंगे और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, व्हिच इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब पहला है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बट आप इसको पूरा समझो ये क्या है। Revenue deficit means it is a difference between the revenue expenditure and revenue receipts of the government. RE revenue expenditure minus revenue receipts. तो जब हम revenue expenditure में से revenue receipts को subtract करेंगे तो हमारे पास revenue deficit आएगा। अगर इकोनॉमी में revenue deficit होता है तो उसके कारण क्या होगा, ये इसकी implication है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। इम्प्लीकेशन, अगर इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है अपने जो उसके डे टू डे के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है, जो उसके विच आर रिकरिंग इन नेचर उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। तो पहली चीज तो ये कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर पा रही है, और इनको मीट करने के लिए, बिकॉज रेवेन्यू में तो ये डेफिसिट हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट या तो डिससेविंग करेगी। डिससेविंग मतलब कि गवर्नमेंट अपने बाकी सेक्टर्स जो हैं उनसे पैसा उनका निकाल के उसे खर्च करेगी, उसको पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट एक ये ऑप्शन यूज करेगी या फिर गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट्स रेज करेगी। पीछे वाले वीडियोस में मैंने आपको समझाया कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स मींस जब गवर्नमेंट इनकम अर्न करने की, गवर्नमेंट बोरो करेगी, एंड वो बोरो कहीं से भी कर सकती है, वो वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकती है, IMF से बोरो कर सकती है, वर्ल्ड की किसी और कंट्री से बोरो कर सकती है। तो दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है, या वो डिससेविंग करे या फिर बोरोविंग करे। अब अगर इन दोनों में से गवर्नमेंट डिससेविंग ना करके बोरोविंग करती है, ऑब्वियस है, हमें पता है कि बोरो जो है, बोरोविंग एक तरह की लायबिलिटीज हैं, तो जितनी ज्यादा लायबिलिटीज होंगी, जितना पैसा हम बाहर से लेंगे, उसके कारण
ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अराइज होगी और इन्फ्लेशन होगा, प्राइजेस राइज करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है। रेवेन्यू जो डेफिसिट है हमारा, ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। या तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं या गवर्नमेंट को अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट कि गवर्नमेंट को ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। Students, this was a very short video where I only taught you the meaning of budget expenditure, जिसमें planned expenditure, non-planned expenditure, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा 3 टाइप्स क्या हैं बजटरी डेफिसिट्स की, ये बताई, और उसमें से पहली टाइप रेवेन्यू डेफिसिट्स और उसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ाई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 2 टाइप जो हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, उसको पढ़ेंगे और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।